देखो यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अ, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। अब लोग कंफ्यूज करते थे या किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको फ्लिप फ्लॉप समझना है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 मिनट के अंदर फ्लिप फ्लॉप समझ लिए, एक बार 2 मिनट 3 मिनट दे दोगे, इसके बाद ये सारी चीज़ें आसान है। काउंटर समझना हुआ, रजिस्टर समझा हुआ, कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट समझनी हुई, अगर ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम जैसे लोगों को हमेशा गधा बनाया जाता है, शुरू से गधा बनाने की कोशिश की जाती है। बताता हूँ कहाँ से शुरुआत होती है। शुरुआत होती है यहाँ से, अगर आप तुम ध्यान से देखोगे। सर, आपको एक टेबल बना दी जाएगी, बोल दिया जाएगा ये RS फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है, और आउटपुट कुछ ऐसे बना दिया जाएगा, और 0 0 0 1 1 0 4 कम्बिनेशंस होते हैं। और आपसे बोल दिया जाएगा कि आपका जो आउटपुट होगा वो अनवांटेड अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे बोल दिया जाएगा अनचेंज्ड है होगा आउटपुट जब ये आएगा। यहाँ बोल दिया जाएगा 0, यहाँ बोल दिया जाएगा 1। कभी कभी उल्टा कर दिया जाएगा, S को यहाँ लिख दिया जाएगा, R को यहाँ लिख दिया जाएगा, और फिर से बोल देंगे कि नहीं यार आउटपुट ऐसे होगा, और यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0 है। तो कभी कभी ऐसा बोला जाएगा कि यहाँ पे अनवांटेड है, फिर यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे अनचेंज है, और कभी कभी बोलेंगे नहीं भैया यहाँ पे अनचेंज है, और यहाँ पे अनवांटेड आएगा, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आएगा, ऐसे वगैरह वगैरह। 2 3 टाइप की टेबल बनाते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज़ बुक में जो लिखी है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो समझ जाऊंगा कि उन्होंने क्या सोच के लिखा है, ये टेबल कब बनाते हैं, ये टेबल कब बनाते हैं, दोनों टेबल सही है या गलत है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट एक बार आप बता दो, कॉन्सेप्ट बना लें, तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान होने वाली है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। ये सब नौटंकी जितनी भी टेबल हम देखेंगे ना, हमें याद ही नहीं करना, हमें इसे कोई लेना देना ही नहीं है। हम वो देखेंगे, समझ जाएंगे कौन सी टेबल बनानी है, क्यों बनानी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सब नौटंकी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, और जो रट रहे हैं वो गधे हैं। ठीक है? कि कौन सी टेबल कब बनती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी कहानी स्टार्ट होती है एक प्यारे से इंसिडेंट से। हुआ क्या, हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 पढ़ ली, और यूनिट नंबर 2 में ढेर सारे गेट्स पढ़ लिए थे। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, हम लोगों ने थोड़े थोड़े ढेर सारे गेट्स पढ़ लिए थे। और उस गेट्स में अगर थोड़ा सा हम लोग अंदर जाते हैं, तो हम लोगों ने एंड गेट भी पढ़ लिया था, नॉट गेट पढ़ लिया था, और गेट पढ़ लिया था, और अगर थोड़ी सी बात करो तो एक्सॉर गेट पढ़ लिया था, और थोड़ा सा पढ़ोगे तो एक्सनॉर गेट पढ़ लिया था, और थोड़ा सा देखोगे तो नैंड गेट पढ़ लिया था, और आपने नॉर गेट पढ़ा दिया। ऐसे ढेर सारे गेट्स आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़े थे। उन सारे गेट्स में से नैंड गेट, नॉर गेट से यूज करके एक डिवाइस बनाई गई, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, एक समझ लो, उसको बोला गया लैच। क्या करता था लैच वो बाद में बताऊंगा। उनको यूज करके लैच बनाया गया। हुआ क्या, कुछ लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने नैंड गेट को यूज किया और नॉर गेट को यूज किया। इसको यूज करके उन्होंने एक प्यारी सी चीज बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया लैच। लैच नाम क्यों पड़ा वो भी बताऊंगा, लेकिन इतना जान लो कि सारे गेट्स पढ़े थे, गेट्स पढ़े हुए पढ़ लिया आपने। अब गेट्स पढ़ने के बाद दिमाग में आया कि यार इन सारे गेट्स को यूज कहाँ किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो उसने बोला यार नैंड गेट को यूज करके हम लोग एक बना सकते हैं डिवाइस, इसका नाम है लैच। तो देखो उस डायग्राम में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे एक नैंड गेट यूज किया गया है, ये वाला पहला, और ये 2 नैंड गेट यूज करके हमने एक लैच बनाया और उसको नाम दिया नैंड लैच। अगर आप नॉर से यूज करना चाहते हो, नॉर से लैच बनाना चाहते हो, तो नॉर से भी लैच लोगों ने बनाया। यहाँ पे नॉर गेट यूज कर लो, यहाँ पे नॉर यूज कर लो, सर्किट डायग्राम वही रहता है। लैच का मतलब क्या था, अगर तुम ध्यान से देखो, इस वाले नैंड गेट का आउटपुट इसका इनपुट है, और इस वाले नैंड गेट का आउटपुट इस वाले नैंड गेट का इनपुट है। बेसिकली एक लैच बनाने की कोशिश की गई, यहाँ से नाम आया लैच। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए इसी समय, सर इतने गधे हम क्यों हैं, हम क्यों इस तरह करेंगे, हम क्यों यहाँ का आउटपुट यहाँ देंगे और यहाँ का आउटपुट यहाँ देंगे, क्यों देंगे, और इसका देने का क्या मोटिव था, या लोगों ने ट्राई किया था तो क्या मिला उनको, क्यों ये अच्छी चीज मिली, या वैसे ही फालतू में बना दिया कोई चीज। यहीं से स्टार्ट होती कहानी फ्लिप फ्लॉप की। अगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे थे, कि उसका रीजन क्या था। ऐसे गधों की तरह कुछ भी थोड़ी लैच बना दोगे कि इसका आउटपुट यहाँ ले लेते हैं, इसका आउटपुट यहाँ ले लेते हैं, ले लो। क्या मिला, करने से मिला क्या, करने से उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या हुआ, वो चीज समझनी है मुझे।
और वो अगर समझ में आ गई कहानी का जो बेसिक है, कहाँ से स्टार्टिंग है फ्लिप फ्लॉप की, वो समझ में आ जाए तो नौटंकी क्लियर है। तो यहाँ से हुआ, इससे भी लैच बन सकता है सर, यहाँ से भी लैच बन सकता है। लैच बनता कैसे है, इस वाले गेट का आउटपुट, एक आउटपुट आप इसको इनपुट को दे दीजिए, इसका आउटपुट एक इनपुट इसको दे दीजिए, लैच बन सकता है। तो वहाँ पे नैंड की जगह पे नॉर गेट यूज कर लीजिए, तो नॉर लैच बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लैच बनाने के लिए दिक्कत नहीं है, लोगों ने लैच बना दिया। सर जब लैच बना दिया फिर हुआ क्या है ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। यहां पे देखोगे Qn दिया हुआ है, ये एक n है, Qn बार। Qn रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट स्टेट को, ये रिप्रेजेंट करता है उसके बार को, मतलब अपोजिट। ये तुम कुछ भी लिख सकते हो, Qn लिख सकते हो, Pn लिख सकते हो, Dn लिख सकते हो, नाम पे मत जाओ। Q बेसिकली आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था, n है nth स्टेज। कौन सी स्टेट सर, nth स्टेट। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, Qn इस आउटपुट है। दूसरा वाले नैंड गेट का जस्ट उसका अपोजिट आउटपुट है। क्लियर। अब बात आती है सर ये लैच उन्होंने बना दिया, ये ऐसे बना दिया, तो दो केसेस अराइज होते हैं। पहला केस कि सर जो ये वाला आउटपुट है Qn, हो सकता है ये जीरो हो, इस नैंड गेट का जो आउटपुट है वो जीरो हो सकता है। पहला चीज, अगर ये जीरो है और आपने बोला ये Qn बार है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 होगा। नहीं सर, हो सकता है उस नैंड गेट का आउटपुट जो nth आउटपुट है, मैं बार बार बोल रहा हूं nth आउटपुट जो है वो हो सकता है 1 भी हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर ये 1 है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा सर, 0। तो आप अगर ध्यान से देखो, आपका जो लैच है उसका दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो Qn 0 होगा या तो Qn 1 होगा। सिमिलरली या तो Qn बार 1 होगा या तो 0 होगा, यही दो चीज पॉसिबल है। और कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है, हम लोग को ये नहीं बताया जाता कि इस केस के लिए एनालिसिस करके दिखाइए, इस केस के लिए भैया दोनों पॉसिबल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम में हम कंफ्यूज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम आपके दिमाग में आपकी डाल दे रहा हूँ कि नैंड गेट का है, नैंड गेट का जो है इस बात है आउटपुट है, कुछ होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पता नहीं, हमें क्या लेना देना, दोनों सही है। दोनों एनालिसिस को हमको एज्यूम करना होता है, हो सकता है वो 0 हो सकता है वो 1 हो, हमें उसको दोनों को लेके चलना पड़ता है एनालिसिस में। लेकिन हाँ, दोनों के एनालिसिस जब लेके चलोगे तो हमको फिर ऑब्जर्व करना पड़ता है आखिर हो क्या रहा है, और वही मैं तुमको दिखाने वाला हूं इस चीज से। सर एक काम करते हैं, हम लोग दो केसेस लेके चलेंगे, ध्यान से देखना, दो केसेस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट और दूसरा केस लेके चलेंगे केस सेकंड, क्योंकि दोनों पॉसिबल है सर। सर पहले केस में हम लोग लेके चलेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो 0 है और ये Qn बार 1 है। Qn को आउटपुट बोलते हैं, Qn बार को अपोजिट है। तो अगर देखो तो Qn 0 है सर, 0 और 1। दूसरे केस में हमेशा हम क्या लेके चलेंगे कि हो सकता है हमारा आउटपुट 0 हो और Qn बार क्या हो, ऑटोमेटिकली 0 होगा। यही दो केसेस पॉसिबल है। अगर ये केस एज्यूम करके आप चल रहे हो तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये केस एज्यूम करके देख रहे हो तो यहां पे देखो 0 है, और अगर वो 0 है तो इसका मतलब ये 0 कहां से कनेक्टेड है सर, आप देखो यहां पे कनेक्टेड है नैंड गेट के इनपुट पे। अगर वहां पे वो कनेक्टेड है तो जरा ध्यान से देखना, ये आपका नैंड गेट का इनपुट है और उसके जस्ट ऊपर देखो क्या लिखा होगा सर, 0 लिखा होगा। क्यों, क्योंकि यही वाला 0 इसका दूसरा वाला इनपुट है। सिमिलरली ये वाला आपका यहां होगा और दूसरा आपका क्या होगा, इनपुट, और ये नैंड गेट है और ये बेसिकली आपका आउटपुट है। देखो ध्यान से, ये आउटपुट है और इस आउटपुट की वजह से ये एज्यूम किया तो इसकी वजह से एक इनपुट तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये वाला इससे कनेक्टेड है, देखो डायरेक्टली, और ये वाला 0 इससे कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है ये भाई साहब इनडायरेक्टली कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, और ये भाई साहब इनडायरेक्टली कहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं। तो दूसरा वाला इनपुट हमको पता होता है, ये ऐसे केस में है। लेकिन अगर दूसरा केस भी साथ में एज्यूम कर लो सर, अगर ये केस एज्यूम करते हो सर तो सेम वही होगा, एक तो इनपुट होगा, यहाँ पे एक इनपुट होगा, ये वाला 1 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा,
सर ये वाला 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा और ये वाला 0 कहाँ से जा रहा है, क्योंकि आपने लैच बनाया है तो ये 0 यहाँ पे पहुँच रहा है और ये है आपका आउटपुट और ये है आपका इनपुट। एक इनपुट तो आपको पता है, ये बाकी दोनों वाले हमको नहीं पता है। ये केसेस बनेंगे, 2 ही केसेस बन सकते हैं और इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। एक खास बात होती है जो हम लोग नैंड गेट पढ़ते समय देखा था कि अगर नैंड गेट का आप टेबल देखोगे ना सर, ट्रुथ टेबल, तो नैंड गेट का एक ट्रुथ टेबल बहुत प्यारा बनता है अगर आपको ध्यान हो तो। नैंड गेट की ट्रिप खास बात होती है ना कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होता है, उसका 1 1 1 और 0 आउटपुट। मतलब अगर एक बार भी नैंड गेट का कहीं पे भी कोई इनपुट 0 है, देखो इसमें दोनों 0 है तो 1, इसमें एक भी 0 है तो 1, एक भी 0 है तो 1 और बाकी सब जगह 0 है। मतलब अगर एक भी इनपुट नैंड गेट का 0 हुआ तो आउटपुट हमेशा हाई होगा और आपका 0 तभी होगा जब दोनों की गेट, आपके दोनों इनपुट 1 हो। आप देखो ये नैंड गेट ही है, तो नैंड गेट की ये प्रॉपर्टीज आपको हमेशा यूज करनी पड़ेगी। आप जरा ध्यान से देखो, एक इनपुट पता है, एक इनपुट पता है, दूसरा वाला आपको नहीं पता। एक इनपुट पता है, एक इनपुट पता है, दूसरा वाला आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर दूसरा वाला भी पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा। सर एक काम करते हैं, पहला केस लेके चलते हैं। सर हो सकता है ये इनपुट आपका 1 हो और हो सकता है ये वाला भी इनपुट आपका 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। सिमिलरली 1 और 1 दोनों केस में यही हो सकता है। ध्यान से देखो, 1 1 के केस में 2 ही इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 1 0 0 0 1। आपने 1 1 ले लिया पहले से, चलो कोई बात नहीं, दोनों लेके देखें, सब लेके देखें। अब जरा ध्यान से देखना, ये 1 है और ये 1 है, दोनों इनपुट 1 है नैंड गेट के। तो देखो दोनों 1 है तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। पहले भी 0 था और अभी भी देखो क्या है, 0 बना हुआ है। और अगर ये 0 अभी भी बना हुआ है तो जाहिर सी बात है ये अभी भी 0 बना रहेगा। और अगर ये 0 है और ये 1 है तो आपको अच्छी तरीके से पता है एक भी इनपुट नैंड गेट का अगर 0 है तो उसका आउटपुट हाई होगा। इसका मतलब आपका ये 1 का 1 ही बना रहेगा। तो जरा ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं Qn+1 स्टेट। ये क्या था स्टेट, Qn वाला स्टेट था। इसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट, इसको बोलते हैं प्रीवियस स्टेट। तो प्रीवियस में क्या था आउटपुट, प्रीवियस में अगर ये देखोगे आउटपुट Qn तो जो था वो 0 था। अभी भी Qn कितना बना हुआ है, 0। Qn बार 1 है तो अभी भी Qn बार 1 बना हुआ है। तो देखो यही स्टेट अभी भी बनी हुई है, दैट मीन्स Qn+1 जो नेक्स्ट स्टेट है वो अभी भी Qn के बराबर है। सर यहां पे भी जरा करके दिखाओ तो यही सेम स्टेट। अब जरा यहां देखो, इन दोनों में जरा ध्यान से देखना, एक इनपुट 0 हो गया और नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होना चाहिए। 1 था, 1 ही बना रहेगा। और अगर 1 ही बना है तो ये ही 1 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे भी आएगा। और ये 1 और ये 1 आपको पता है कि इसका आउटपुट 0 होगा। और देखो ध्यान से, 0 का 0 ही बना हुआ है। आप देखो चाहे दोनों केसेस को अगर ध्यान से देखो, दोनों केसेस में अगर ध्यान से देखो तो ये Qn पहले था, ये Qn+1 नेक्स्ट स्टेज, इसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट आउटपुट या नेक्स्ट स्टेप, और ये है प्रीवियस। तो जरा ध्यान से देखो, आपका Qn+1 अभी भी किसके बराबर है, Qn, क्योंकि 1 था 1 ही बना रहा, 0 था 0 ही बना रहा, 0 था 0 ही बना रहा, 1 था 1 बना रहा। इसी को बोलते हैं कि जब आपका ये लैच है और इस लैच में, नैंड लैच में जब भी आपका ये 1 1 होगा तो याद रखना, जब भी ये 1 1 होगा आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर 0 था तो देखो 0 ही बना हुआ है। अगर आपने Qn को आउटपुट माना है, Qn बार तो जस्ट अपोजिट है, इसको आउटपुट मानो। 0 था तो 0 ही बना हुआ है, चाहे ये केस लो, 1 था तो 1 ही बना हुआ है, चाहे ये केस लो। आप 2 ही केस ले सकते हो और इसको बोलते हैं अनचेंज स्टेट। और अनचेंज स्टेट कब है, जब आपके दोनों इनपुट 1 1 है। इसका मतलब गुरुजी, अगर आप इनपुट को नाम दो, कोई भी नाम दो A और कोई भी नाम दो B,
और आउटपुट अगर आप ये देखो, आउटपुट ये है, जब भी इनपुट आपका, मैंने पहला केस कौन सा लिया है, 1 0, देखो 4 केसेस बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आपने पहला केस क्या लिया है सर, आपने पहला केस लिया है 1 1 वाला। तो 1 1 जब भी इनपुट होगा, ए और बी इनपुट होगा तो अनचेंज होगा। मतलब अनचेंज को मैं क्या लिख सकता हूं कि आउटपुट स्टेट क्या होगी, वो Qn के बराबर होगी कि नहीं होगी, दैट मीन्स Qn। ये इसको मैं आउटपुट को Qn प्लस लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। Qn प्लस जो होगा मतलब नेक्स्ट आउटपुट जो होगा, नेक्स्ट आउटपुट किसके बराबर होगा, Qn के बराबर ही होगा, क्योंकि जो आउटपुट 0 था तो 0 ही बना है, 1 था 1 ही बना है। कोई भी केस लो, चाहे केस फर्स्ट ले लो चाहे केस सेकंड ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जब इस तरह के लैच में, जब नैंड लेच में, इसको पढ़ते कैसे, इसको समझते कैसे हैं। नैंड लेच की एक खास बात होती है, जब भी आपका 1 1 आउटपुट इनपुट होगा तो नैंड लेच में कोई भी चेंजेस नहीं आता और आउटपुट जो है वो सेम एज इट इज बना होता है। तो इसको बोलते हैं अनचेंज स्टेट। कभी कभी आपने देखोगे इसके सामने ये भी लिखा होता है अनचेंज्ड। इसका मतलब ही यही है कि वो चेंज नहीं होगा, जो आउटपुट था वही रहेगा, आप जो भी मान लो। अगर आपने 0 माना हुआ था पहले तो अभी भी 0 रहेगा, अगर आपने 1 माना हुआ था तो 1 रहेगा, और आप यही दो ही चीज मान सकते हो। क्लियर। अब देखना दूसरी केस है, सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये वाला रब अभी कर दो, क्योंकि आपने एक दिखा दिया, उसको कहीं और दिखा देना। अब दूसरा केस आप दिखाना चाहते हो, इसलिए ये बता रहे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, बाद में बना दूंगा। अभी टेबल, मुझे टेबल में इंटरेस्ट नहीं है, टेबल तो हम लोग सीखते रहेंगे। हमको एक चीज पता चल गई कि 1 1 होगा तो अनचेंज। सर एक बार करो 0 0 लेके दिखाओ, ठीक है। सेम ये तो ऐसे ही रहेगा सर, कोई लफड़ा नहीं, 0 1, और अगर ये 0 1 है तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, और इनपुट वाला पिन ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सेम सर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है सर, ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा, और आउटपुट आपका क्या है 1 और ये क्या है 0। यही आपकी प्रीवियस स्टेज है और ये आपकी प्रीवियस स्टेज है, यही रहता है। अब इस केस में आप फिर से 0 0 लेके दिखाओ सर। तो सर एक काम करते हैं, इसको 0 ले लेते हैं और इसको भी 0 ले लेते हैं, इसको भी 0 ले लेते हैं और इसको भी 0 ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, देखना ध्यान से। एक भी इनपुट, ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, आपको पता है कि जैसे ये 0 हुआ और ये नैंड गेट का इनपुट है तो आपका आउटपुट क्या होगा, हाई, और है क्या 0। जाहिर सी बात है ये 0 किसकी तरफ भागेगा सर, 1 की तरफ भागेगा। और अगर ये 1 की तरफ भाग रहा है तो देखो ध्यान से, यही किसके पास कनेक्टेड होता है, यही कनेक्टेड होता है यहाँ पे। तो ये जो 0 है, अब ये 0 जो है ये किसकी तरफ होने की कोशिश करेगा, 1, क्योंकि अब ये 1, एक बार ये 0 हुआ, ये वाला गेट से आउटपुट चला गया, 1 हुआ, और ये 1 अब इसको क्या करने की कोशिश करेगा, 1 बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से तो 0 आ ही रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, 0 और 1, अगेन ये 0 है, एक भी 0 अगर नैंड गेट का है तो फिर से ये क्या करेगा, इसको भी ये 1 था तो 1 ही बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो देखो आपका जो आउटपुट है, दोनों के दोनों Q1 और Q1 बार दोनों को 1 1 कर रहा है, और इसको बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट और अनडिफाइंड स्टेट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका Qn और Qn बार दोनों सेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं कि भैया जैसे आपने 0 0 किया ना, ये भी 1 होने की कोशिश कर रहा है और ये भी 1 होने की कोशिश कर रहा है, और देखो ये 1 होने की कोशिश कर रहा था, ये तो 1 रहेगा, ये 1 होने की कोशिश, दोनों के दोनों 1 के होने की। सर ये तो पहला केस हुआ, दूसरे केस में भी यही हो रहा है क्या, जरा देख लो, देखना दूसरे केस में भी यही होगा, जरा देखना। एक भी इनपुट 0 मतलब आउटपुट क्या है, हाई, 1 था 1 ही बना रहेगा, और यही 1 फिर से कहाँ आने की कोशिश करेगा, कोई लफड़ा नहीं सर, 1 ही रहेगा। और ये 1 और ये 0 क्या बनाने की कोशिश करेंगे, इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे सर, हाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये हाई होगा, जैसे ही ये हाई होगा, अब ये बेचारा कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये जो 1 है, देखो ये 1 क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, और ये जो 0 था इसको क्या बनाने की कोशिश करेगा, इसको बनाने की कोशिश करेगा 1। लेकिन उसके बावजूद भी 1 अगर बन भी गया तो भी ये 0 है, और आपका ये आउटपुट हमेशा क्या बना रहेगा, 1 ही बना रहेगा, अब चेंज नहीं होगा। और ध्यान से देखो, ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों केसेस में दोनों लोग 1 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं अनडिफाइंड स्टेट।
मतलब अगर आप ध्यान से देखो, आपने ए लगाया है, आपने बी लगाया है और आपने आउटपुट बनाने की कोशिश की है, तो देखो 0 0 जब लगा रहे हो तो अनडिफाइंड केस आ रहा है, मतलब दोनों लोग आउटपुट 1 चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसको बोलते हैं अनवांटेड सिचुएशन। और आपने लास्ट वाली सिचुएशन जो लगाई उसमें 1 1 लगाया और आपने देखा 1 1 लगाने पे एक चीज हो रही है कि जो पहले था वही रहे। अगर 0 था तो 0 ही बना रहा, 1 था तो 1 ही बना रहा। उसको लिखने का तरीका ये है कि Q1 होता है, Q1 मतलब प्रीवियस स्टेट, जो था वही है। अब दो ही केस बनता है, या तो आप इसको 0 1 लीजिए और या तो इसको 1 0 लीजिए, यही दो केस बनता है। और इस दो केस में आपके आउटपुट क्या होंगे यही देखना बाकी है। ये एनालिसिस हो गई सर। अब दो ही केसेस बनता है सर, या एक बार देखो इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, एक बार इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, देखो अब क्या हो रहा है। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं सर। सेम वही कंडीशन हम लोग चलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। एक बार ये समझ में आ गया तो गेम समझ में आने वाली बात है सर। सेम यही है, अभी आउटपुट क्या है सर, 0 और 1 है, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा 0, और उसके हिसाब से ये क्या होगा 1, और ये इनपुट लाइन है और ये इनपुट लाइन है। और मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको पता चले कि ये केस अलग है और ये वाला केस अलग है, जिससे आपको पता रहे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ये केस अलग है, ये केस अलग था, ये। अब देखो ये वाली लाइन फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे आया, 0 यहाँ पे आएगा और इनपुट है, और ये आपका प्रीवियस आउटपुट था इस केस के लिए। दूसरे केस के लिए क्या था, 1 था और 0 था, तो ये आपका आउटपुट था सर। इसकी वजह से ये 1 यहाँ पे आ जा रहा था और ये 0 यहाँ पे आ जा रहा था। इनपुट यहाँ पे है सर, इनपुट यहाँ पे, ये केस है सर। अब एक काम करो, 0 1 के लिए लिख करके दिखाओ सर। अगर आप देखोगे इसको 0 कर दो और इसको 1 कर दो, ए को 0 कर दिया आपने और बी को 1 कर दिया। जरा ध्यान से देखो, एक भी इनपुट अगर 1 0 है तो आउटपुट इसका क्या होना चाहिए सर, इसका आउटपुट होना चाहिए 1। और अगर ये 1 हो गया, ध्यान से देखो, अगर ये 1 हो गया तो ये 1 क्या करेगा, इस वाले 0 को क्या करेगा, इस वाले 0 को बनाने की कोशिश करेगा 1। और ध्यान से देखो, ये 1 है और ये 1 है, और आपको अच्छी तरीके से पता है ये 1 और ये 1 मिला के नैंड गेट पे अगर आएंगे तो देखो 1 1 पे आउटपुट क्या आना चाहिए 0। तो ये 1 था तो इसको बनाने की क्या कोशिश करेगा 0। तो ये है आपकी फाइनल स्टेज। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, जब 0 1 आ रहा है तो आपका आउटपुट है 1 0। अगर मैं बोलूं कि मैंने Q1 को, इसको जो ऊपर आता है Q1 बार, वो जो Q1 है इसको मैं आउटपुट मानता हूं, तो जरा ध्यान से देखना, अगर आपने 0 1 लगाया है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा 1। 0 था लेकिन अब आउटपुट क्या होगा 1। सर इस केस में भी यही होना चाहिए था। अगर आप कह रहे हो कि 0 1 लगाने पे हमेशा आउटपुट 1 होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ तो पहले से आउटपुट है 1 है, तो आपका ये कहने का मतलब है यहाँ 0 1 लगाओगे फिर भी आउटपुट 1 ही आएगा। देखोगे ये 1 1 ही रहना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि 0 1 लगाने पे अगर 0 था तो वो 1 बना लेगा, और अगर पहले से 1 था तो 1 ही रहने देगा, क्योंकि 0 1 लगाने पे जो आउटपुट होता है, दैट मीन्स वो जो Q1 होता है वो हमेशा 1 आता है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अगर ये सच्चाई आपकी बात है तो। सर यहाँ पे लगाते हैं 0 और यहाँ पे लगाते हैं 1। जैसे ही आप देखोगे 0 0, नैंड गेट पे 0 0, आउटपुट क्या आना चाहिए 1। पहले ही से 1 था तो 1 का 1 बना ही रहेगा, और आप देखो 1 का 1 बना ही रहेगा तो ये 1 बना ही रहेगा। और 1 और 1 आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होता है 0, तो देखो ये 0 बना हुआ है, तो देखो ध्यान से 1 का 1 बना ही रहा, 0 हो गया। मतलब आप जब भी 0 1 लगाएंगे हमेशा जो आउटपुट है Q1 1 बनेगा। अगर आप 0 1 लगाओगे तो भी आउटपुट आपका 1। अगर आपका पहले से 0 रहेगा तो उसको 1 कर देगा, अगर पहले से ही 1 है तो आपको उसको 1 बना रहेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब भी इस वाले लैच में आप 0 1 लगाते हो ना, तो आपका आउटपुट 1 हो जाता है और ये 0 हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा होगा जब आप 1 0 लगाओगे। जब 1 0 लगाओगे ना, तो ये जो बंदा है ये 0 1 ही बना रहेगा, और ये 1 0 है जिसको फिर से वो 0 1 बनाने की कोशिश करेगा। सर एक बार अगर दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे। सर अगर आप दिखा देते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता, ये वाला केस भी क्लियर हो जाता। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ पे रब करके दिखा रहा हूँ। ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ बिफोर द टाइमिंग, ये हटा देता हूँ, और अभी इसको हटा देते हैं आउटपुट। देखना ध्यान से,
सर अभी क्या चाहते हो, 1 यहाँ लगाना चाहते हो और 0 यहाँ लगाना चाहते हो। अब दिखाओ क्या आउटपुट होगा। 1 और 1 कितना होता है? नैंड गेट के सामने 1 1 जब भी आएगा तो आउटपुट क्या करने की कोशिश करेगा, 0। पहले से ही 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 का 0 ही बना रहेगा। और अगर वो 0 बना रहेगा तो ध्यान से देखो वो क्या है कि 0 चेंज ही नहीं होगा। और 0 क्या होंगे, 1 होंगे, पहले से 1 था तो 1 का 1 ही बना रहा। देखो जब भी आपने 1 0 लगाया है ना तो आउटपुट देखो क्या कर दिया उसने, 0 1। सर यहाँ पे केस में क्या उल्टा हो जाएगा क्या, जब भी 1 0 लगाओगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा क्या? देख लेते हैं सर, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। ध्यान से देखना सर, यहाँ पे क्या लगा रहे हो 1 और यहाँ पे क्या 0। ध्यान से देखना ये 1 0 आउटपुट आपकी किधर कस जाने की कोशिश करेगा, ये 0 है 1 0 है तो ये देखो 1 0 है, 1 0 की वजह से आउटपुट हमेशा क्या होगा 1, जाहिर सी बात है 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और यही देखो ये 1 क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 यहाँ पे आया और 1 और 0 इसको क्या करने की कोशिश करेंगे सर, इसको भी आपको हाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक भी इनपुट अगर 0 1 एंड का तो आउटपुट 1 आता है। और अब देखो ध्यान से, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं। सर ये अगर 1 हो गया तो आप जरा ध्यान से देखना, ये अगर 1 हो गया तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाता है। और देखो ध्यान से ये 0 को अब क्या बनाने की कोशिश करेगा, कुछ देर बाद इसको 1 बनाने की कोशिश करेगा। और आप देख रहे हो 1 और 1, कुछ देर बाद ये 1 1 हो जाएगा तो ये आपका क्या बनने लगेगा, ये आपका 0 बनने लगेगा। और एक बार ये 0 बन गया फिर से ये क्या करेगा, ये आपके इस 1 को 0 बनाने की कोशिश करेगा। और आपको पता है 0 और 0 आपका आउटपुट 1 ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं। तो फाइनली क्या कंडीशन बनी, फाइनली यही कंडीशन बनी कि ये 0 1 ही रहेगा और ये 0 1 ही रहेगा। तो अगर तुमको मैं बोलूं कि जो आउटपुट है 1 0 लगाने पे हमेशा देखो 0 आ रहा है, देखो 0 0, 1 0 लगाने पे हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 1 लगाने पे आउटपुट आपका 1 आ रहा है। ये है ट्रुथ टेबल इस पूरे ऑपरेशंस की। और यहाँ से एक बहुत प्यारी चीज़ उसने निकाली थी। ये लैच बनाने के बाद उसने एक बहुत प्यारी सी चीज़ ये ऑब्जर्व की, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, कि जब आप 1 1 लगा रहे हो तो स्टेज चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप 0 1 लगा रहे हो तो उसमें 1 आउटपुट आ रहा है। और जब 1 0 लगा रहे हो तो आप 0 आउटपुट मिल रहा है। मतलब ये पहला स्टोरिंग एलिमेंट बना। मतलब अगर आपको 0 और 1 स्टोर करना है तो ये लैच यूज़ किया जाता था किसी नंबर को स्टोर करने के लिए। 0 स्टोर करना है तो आप इस पे दोनों पे क्या लगाइए, 1 0 लगा दीजिए। आप यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ पे आउटपुट आपका आ जाएगा 0। यहाँ पे अगर आप चाहते हो 1 स्टोर करना तो 0 1 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो ना, तो आपका आउटपुट आएगा 1। और इस आपने 1 स्टोर कर लिया। ये जो लैच है ना, ये 0 और 1 स्टोर करने के काम आने लगा। यार बहुत अच्छी चीज़ है यार, मैं तो इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर जब 0 0 आ रहा है, 0 0 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं अप्लाई किए हो, यहाँ पे भी कुछ नहीं अप्लाई किए हो। और जब आप कुछ नहीं अप्लाई किए हो ना तो देखो अनवांटेड स्टेज आ रही है। और एक चीज़ और, जब 1 1 लगा रहे हो तो आपका जो क्यों कोई चेंज नहीं है। मतलब आप यहाँ पे 1 और 1 लगा दीजिए तो जो था वही बना रहेगा। मतलब एक प्यारी सी चीज़ ऑब्जर्व हुई, अगर आपने यहाँ पे 1 1 लगाया हुआ है तो अगर 0 स्टोर था तो 0 बना रहेगा, और अगर 1 स्टोर था तो 1 बना रहेगा। लेकिन ये डिसएडवांटेज है। पूछो क्यों? क्योंकि सर ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आपने इस पे कोई चीज़ स्टोर कर दी 0 या कोई चीज़ स्टोर कर दी 1। सर कैसे स्टोर किया 0 1? आपने 0 1 लगाया, ए पे 0 लगाया और बी पे 1 लगाया। जब 0 1 लगाओगे तो आउटपुट पे क्या आएगा 1, तो आउटपुट पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आएगा। आपने इसमें 1 स्टोर कर लिया, हमेशा 1 आएगा वहाँ पे। लेकिन आपने ये हटा लिया। हटाने का क्या मतलब है? हटाने का मतलब है 0 0। जैसे ही 0 0 हुआ अब ये अनवांटेड स्टेज में चला गया, ये तो नुकसान है सर। लेकिन अगर मैं चाहूँ वही स्टेज बनाने के लिए तो मुझे यहाँ पे 1 1 लगा के रखना पड़ेगा। 1 1 लगाने का मतलब है कि वोल्टेज लगा के रखना। वोल्टेज लगा के रखोगे तो हमेशा 1 बना रहेगा, वोल्टेज लगा के रखोगे तो हमेशा 0 बना रहेगा। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है यार। कोई चीज़ आपने स्टोर कर दी, अब उसको स्टोर करने के लिए, उसको बचाने के लिए आपको कंटिन्यूसली इस वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ये तो डिसएडवांटेज है। ये कोई फायदा थोड़ी है कि 1 1 लगाए हो तभी वो स्टोर किया हो। जैसे 1 1 हटा और 0 0 आया, मतलब कुछ नहीं लगा, मतलब 0 0, तो आपका अनवांटेड स्टेज में चला गया। तब आपका फायदा क्या हुआ सर? बिल्कुल सही फायदा। अब दिखाता हूँ इसको कैसे लोगों ने मॉडिफाई करना शुरू किया इसको। ये बहुत प्यारी सी चीज़ थी लेकिन खराब थी।
डिसएडवांटेज था, प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको कैसे धीरे धीरे मॉडिफाइड करके फ्लिप फ्लॉप की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। ये एक लैच था, लैच फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है, बेसिक डिफरेंस यही है। ये बिल्कुल खाली स्टोर करने के लिए काम आया था, लेकिन प्रॉब्लम थी, लोग वही बता रहा हूँ, वही प्रॉब्लम। अभी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसको ध्यान से देखना। सर ये अब हम लोग को याद आ गया। अब आज के बाद हम लोग जब ये ऑपरेशन नहीं पढ़ेंगे, ऑपरेशन एक बार हम लोग समझ चुके हैं, अब खाली एक चीज़ समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस लैच का क्या मीनिंग था? लैच का एक ही मीनिंग था, ध्यान से देखना। और डिसएडवांटेज समझ जाओ, अपने आप ही समझ जाओगे एडवांटेज क्या है। सर डिसएडवांटेज ये था ना, 0 0 लगाने का मतलब है कुछ नहीं लगा है, और अगर कुछ नहीं लगा है तो इसका आउटपुट देखो क्या है, एक्स, अनवांटेड। नहीं सर, एक काम करते हैं, मैं इसको फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे देखना ध्यान से। इसको ऐसे बनाया जाता है, इस लैच को मैं ऐसे बनाऊंगा। ये जो बार बार ये पूरा पोर्शन है मैं नहीं दिखाऊंगा। इसमें देखो एक इनपुट दिखा दिया, एक, और ये दूसरा इनपुट, और ये आउटपुट है, और वो भी कौन सा, Qn, और ये है Qn बार। और Qn बार को मैं बहुत छोटा सा दिखाता हूँ, ऐसे। ये है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या है? ये ही आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। और ये आपके दो इनपुट हैं, ए और बी इनपुट थे। और ये है अब फिगर किसका, ये नैंड लैच का फिगर है, नैंड लैच का ये फिगर है। और ये कहता क्या है कि सर इसमें आप 0 स्टोर कर सकते हो? बिल्कुल स्टोर कर सकता हूँ। 0 स्टोर करने के लिए 1 0, अच्छा यहाँ पे 1 लगा दीजिए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए ना, तो आपका आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 0। और इसका मतलब इस नैंड लैच के अंदर क्या आपने स्टोर कर दिया, 0 स्टोर किया है आपने। आउटपुट क्या है, 0, तो देखो क्या है 0। मतलब ये आउटपुट कहेगा आपसे कि यार जैसे आउटपुट देखोगे क्या मतलब, अच्छा 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 0 स्टोर है। ठीक है सर, नहीं, हमें 1 स्टोर करना है। ओके, ये आउटपुट है, और इसको मैं छोटा सा दिखाता हूँ, Qn बार 1 2। सर 0 1 लगा दो ना, तो इसके अंदर 1 स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर होता है, 1, और आउटपुट पे क्या दिखता है, 1 दिखता है आउटपुट, इसका मतलब है इसके अंदर क्या स्टोर है, 1। 0 दिखता है आउटपुट, इसका क्या मतलब क्या है, इस पे 1 0 स्टोर है। और ये है मीनिंग एग्जैक्टली लैच का। ये तो बड़ा प्यारा है सर। ठीक है, इसका 1 0 का मीनिंग क्या है भी समझाओ। 1 का मतलब है कुछ वोल्टेज, +5 वोल्ट, गेम समझना। इसका वोल्टेज है 0 वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं। इसका मीनिंग क्या है, 0 वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं। इसका क्या मतलब है, +5 वोल्ट। सर अगर आपने इस पे वोल्टेज दिया, इस वाले पे वोल्टेज दे दिया, इस पे नहीं दिया, इसने क्या स्टोर किया, 0। बढ़िया है, 0 स्टोर कर लिया। ये क्या स्टोर किया, 1, क्योंकि आउटपुट क्या है, 1। सर आप ये स्टोर करने के बाद देखना ध्यान से, कहां से दिमाग शुरू होता है। सर आपने ये 1 स्टोर किया था, 1 स्टोर करने के बाद अब आप ये हटा लो। सर हटा लिया, हटाने का क्या मतलब है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, और जैसे आपने हटाया 5 वोल्ट, ये क्या हो गया, अनवांटेड। ये तो गड़बड़ है यार, कि आपने वोल्टेज हटा दिया, आपने 1 सेव किया था, अब वो बता रहा अनवांटेड, नहीं आउटपुट, मुझे नहीं पता क्या आउटपुट है। अच्छा सर, लेकिन मैंने क्या किया ना, 1 स्टोर कर दिया था, और अब मैंने यहाँ पे भी 5 1 लगा दिया, और यहाँ पे भी 1 लगा दिया, मतलब +5 वोल्ट यहाँ पे, +5 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया। अब 1 स्टोर किया था ना, तो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 स्टोर करने का ये मेथड था, और 1 को हमेशा स्टोर करने के लिए आपको +5 5 लगाना ही पड़ेगा, अनचेंज। 1 था तो 1 बना रहेगा। क्लियर है? तो इसमें दिक्कत है, खुला हुआ है, हाँ ठीक है, 1 बना हुआ है। सर यार ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। 1 को स्टोर करो पहले, स्टोर करने के बाद उसे बचा के रखने के लिए 5 5 वोल्ट लगा के रखो, ये तो गड़बड़ है सर, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल रबिश है, इसमें मजा नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर दो कि एक बार इसको स्टोर कर दिया और अब ये हटा भी लो, तो भी जो स्टोर किया था वो पड़ा रहे, तब तो कुछ बात है। बिल्कुल, इसका मतलब अगर 0 0 आए और तब अनचेंज हो, तब मजा है। तो उसने यही किया था। कुछ लोग आए, उन्होंने क्या कहा
कि ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से एक चीज उसने एक तो चीज सीख ली थी कि कैसे डेटा डालना है, 1 0 कैसे डालना है। एक ही प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि कैसे बचा के रखो उसको, और 1 को अगर बचा के रखना है, अनचेंज करना है, तो 1 1 लगा के रखना पड़ेगा। और जैसे 1 1 हटाओगे ना, तो वो पता नहीं क्या आउटपुट आएगा, अनवांटेड। तो ये लफड़ा था। तो उसने कहा यार इसमें लफड़े की कोई बात नहीं है सर, ज़्यादा लफड़ा है नहीं, थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। हम लोग बहुत सारे गेट्स पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी बुद्धि लगानी है और कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखना, उसने क्या कहा कि एक काम करो सर, ये एक्सटेंड कर दो और एक और नैंड गेट यूज़ कर लो, यहाँ पे भी एक प्यारा सा और नैंड गेट यूज़ कर लो, ठीक है। और अब जो इनपुट दे रहे हो ना, वो यहाँ दो और वो यहाँ दो, और इसका जो नैंड गेट है ना, इसका दूसरा इनपुट को दे दो क्लॉक को। बहुत प्यारी सी चीज़ है क्लॉक, और इसी को बोलते हैं क्लॉक्ड लैच। ये जो प्रॉब्लम थी ना क्लॉक, ये वाली, ये क्लॉक लैच ने बहुत बढ़िया काम किया। सर ये क्या किया आपने क्या बोला कि ये इनपुट वही है, ए बी अभी भी वही है, ए वही भी है, बी अभी भी वही है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने एक नैंड गेट और यूज़ किया और एक क्लॉक यूज़ कर लिया। क्लॉक क्या है बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ ये जानो कि क्लॉक अभी मैं मारता हूँ, क्लॉक मतलब 1, क्लॉक मतलब 1 हाई, एक इनपुट आपने हाई रखा है, बस क्लॉक हमेशा 1 रहेगा, तब आप देखोगे, बाकी कुछ नहीं। क्लॉक मतलब 1 1 1 यहाँ पहुँच गया, दैट्स इट। और ये कहानी है, बस ये है आपका क्लॉक्ड लैच और क्लॉक्ड नैंड लैच। इसमें भी नैंड यूज है, इसमें भी नैंड यूज है। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ना, इसको ध्यान से देखना। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ना, ये इसको क्लॉक्ड लैच बोलते हैं या फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। यही है पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप। ध्यान से देखना, ये बॉक्स जो है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक्स है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक्स जो है, ये आपका फ्लिप फ्लॉप है। और इसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है, देखना ध्यान से। ये आपका आउटपुट है जो मैंने दिखाया था Qn। मैं Qn बार को ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ, Qn बार एक ही आउटपुट मानते हैं, यही आउटपुट है, ये तो अब इन्वर्स होगा उसका। यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं CL के क्लॉक को, और ध्यान से देखो, ये इनपुट है A और ये इनपुट है B। देखो A B और ये क्लॉक, देखो ये क्लॉक को अगर एक्सटेंड करो तो ये क्लॉक, तो देखो क्लॉक को ऐसे दिखाते हैं, A और B ऐसे दिखाते हैं, और ये है फ्लिप फ्लॉप का, इसको दिखाते हैं ये फ्लिप फ्लॉप। इससे आपने हुआ क्या, इसे कर क्या दिया, ये दिखा दो। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई, वो दिखाओ जरा, तब तो मजा आएगी। ठीक है, देखना ध्यान से। प्रॉब्लम किस में थी? प्रॉब्लम थी 0 0 वाले में और 1 1 वाले में प्रॉब्लम थी। सर एक काम करो, अब A को 0 लेके देखो और अब B को 0 0 लेके देखो, 0 लेके देखो, 0 लेके देखो। अब देखो क्या हो रहा है। इस तरह करने से 0 आ गया यहाँ पे, 0 आ गया यहाँ पे। जरा एक चीज सोचना, जब आपका एक भी इनपुट नैंड गेट का 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है? 1। जब एक भी इनपुट नैंड गेट का 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है? 1। देखो अब यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? 1। कोई भी आउटपुट एज्यूम कर लो, ये एज्यूम कर लो या वो एज्यूम कर लो, कोई भी एज्यूम कर लो। सर ये वाला एज्यूम करके चलते हैं, ये वाला एज्यूम करके चलते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 0। ये वाला यहाँ के यहाँ पे क्या आएगा? 1। आपने ये एज्यूम किया था और इस हिसाब से चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, जब 1 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। 0 था और 0 ही बना है, और 0 ही बना है तो वही 0 कहाँ आएगा? यहाँ। एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट क्या होगा? 1। पहले से ही 1 था, अभी भी 1 बना हुआ है। ये तो बहुत प्यारी सी चीज हो गई यार, ये तो बिल्कुल अच्छा है। मतलब पहले 1 1 पे अनचेंज आता था, लेकिन अब तुम ध्यान से देखो, इसके अरेंजमेंट लगाने से तुमने एक चीज कर दी, यहां पे 0 0 दे रहे हो, तब आउटपुट क्या आ रहा है? अनचेंज्ड। 1 1 लगाओगे ना, तब आएगा अनवांटेड, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन आपने कर दिया है, ऑपरेशन वही है पुराना वाला। लेकिन अब 1 1 लगाओगे ना तो आएगा अनवांटेड। इसका मतलब सर आपने कुछ किया नहीं, एक ही चीज की है, A और ये B और ये आपका आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 लगाने पे अनचेंज होगा,
बदलेगा नहीं, और 1 1 पे लगाने पे अनवांटेड आएगा। अब लेकिन खाली 0 1 का दिखा दो सर, 0 1 का क्या होगा मुझे वो समझा दो, 0 1 पे 1 आएगा या 1 0 पे 1 आएगा, मुझे वो समझा दो। सर एक काम करते हैं, 0 1 के लिए ले लेते हैं, उसका जस्ट उल्टा होगा 1 0 का। सर 0 1 लेके चलो, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ये आपका 0 है, 0 1 ठीक है। अब कोई भी आउटपुट लेके चलो, यही वाला लेके चलते हैं सर, यही वाला मान के चलेंगे, ये वाला नहीं, दूसरा भी मानोगे वो आंसर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से एक 0 हुआ तो 1 करेक्ट है, दोनों 1 है तो ये क्या होगा 0, और अब अगर ये 1 गया तो यहाँ पे आउटपुट, ये 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 0। अब जरा ध्यान से देखना, 1 और 1 फिर से क्या करने की कोशिश करेंगे, 0 0 था 0 ही रहा, फिर वो 0 कहाँ आएगा यहाँ, और ये 0 और 0 आपके आउटपुट क्या करने की कोशिश करेंगे 1, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है सर, आउटपुट है 0। मतलब जब आपका 0 1 होगा तो आउटपुट होगा 0, और 1 0 होगा तो इसका जस्ट अपोजिट आउटपुट होता है 1 0 पे। इसका मतलब अब ये टेबल हुई है, ये टेबल है इस फ्लिप फ्लॉप की। और इसमें एक चीज़ आपने खाली हटाई कि अब अगर कोई वोल्टेज नहीं दोगे ना तो अनचेंज रहेगा। मतलब अगर आपने एक बार इसमें 0 1 लगा दी, 0 1 लगा दी, तो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या स्टोर हो गया 0। क्यों? क्योंकि आउटपुट पे क्या आ रहा है 0। अब अगर आप इससे हटा भी लेते हो, अब अगर आप इससे 0 0 मतलब हटा लेते हो, हटाने का क्या मतलब है कि अब इस पे क्या आ रहा होगा 0 0 आ रहा होगा, तो आने दो 0 0 0 0 आने के बावजूद भी ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये 0 था 0 है 0 ही रहेगा। सर नहीं, हमने क्या कर दिया 1 0 लगाया, पहले 1 0 लगाया, और 1 0 लगाने पे देखो क्या आउटपुट आना चाहिए 1, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया आपने 1 स्टोर कर दिया, आउटपुट पे क्या है 1। अब 1 0 करने के बाद एक बार 1 स्टोर हो गया, इसके बाद अब इसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 आएगा तो भी आउटपुट क्या रहेगा हमेशा 1। तो आपने 1 0 स्टोर कर लिया परमानेंटली, पूरी जिंदगी के लिए आपने 1 0 को स्टोर कर लिया, लफड़ा ही खत्म कर दिया आपने। 0 0 दोगे तो भी मतलब कुछ नहीं दे रहे हो तो भी 1 स्टोर है, कुछ नहीं दोगे तो भी 0 स्टोर है, बस खाली क्या करना पड़ेगा 0 स्टोर करने के लिए पहले 0 1 देना पड़ेगा, और 1 0 दोगे तो 1 स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। अभी भी इसमें एक डिसएडवांटेज है, कौन सा, ये लास्ट वाला, वो डिसएडवांटेज भी दूर किया जाता है, और वो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें दूर होता है, बताऊंगा अभी फॉर द टाइमिंग फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग समझ में आया। मीनिंग क्या है फ्लिप फ्लॉप का, मुझे ये समझाना जरूरी था, कैसे रीड करते हैं फ्लिप फ्लॉप को मुझे वो समझाना जरूरी था। प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटी सी स्मॉल कहानी, लैच से कहानी स्टार्ट हुई थी। लैच का जो ऑपरेशन देखा गया तो ये ऑपरेशन था, जब भी आप 0 0 दे रहे थे तो अनवांटेड स्टेट आ रहे, अनवांटेड मतलब दोनों को दोनों, ये भी 1 होने की कोशिश करता था और ये भी 1 होने की कोशिश करता था, ये अनवांटेड स्टेट। फिर आपने जब 0 1 दिया तो ये 1 हो गया था, और 1 0 दिया तो ये 0 हो जा रहा था, और 1 1 पे ये अनचेंज रहता था। 1 1 पे अनचेंज रहने से नुकसान ये था कि अगर गलती से आप इसके अंदर 0 स्टोर कर देते थे, या गलती से इसके अंदर 1 स्टोर कर देते थे, मान लो आपने 0 1 दिया था और इसके अंदर 1 स्टोर हो चुका था, अब 1 1 बना रहने के लिए आपको हमेशा कंटिन्यूसली क्या देना पड़ेगा 1 1 देना पड़ेगा। 1 1 देने का मतलब है कि हमेशा इस पे वोल्टेज लगा के रखना पड़ेगा, वोल्टेज लगा के रखना पड़ेगा, तो आप स्टोर कुछ कर रहे हो, उसको स्टोर करने के लिए जिंदगी भर के लिए वोल्टेज देके रखोगे क्या। मान लो मैंने ये फ्लिप फ्लॉप लिया, अब इसके अंदर आपने 0 स्टोर कर दिया एक बार, तो 0 स्टोर कर दिया तो परमानेंटली वोल्टेज लगा के रखोगे क्या कि 1 बना रहे, जैसे ही वोल्टेज गया तैसे ही फिर पता नहीं कहाँ हो गया, जैसे ही 0 0 हुआ तो पता नहीं क्या हो गया, इसका 0 है कि 1 पता नहीं, ये नहीं चाहोगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि अब 0 0 लगाने पे अनचेंज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक काम करो, 0 1 पहले लगा दो तो 0 स्टोर हो गया, 1 0 लगा दो तो 1 स्टोर हो गया, और ये स्टोर होने के बाद अब अगर आप हटा भी देते हो तो भी वो जो था वही बना रहेगा, और ये वाली स्टेट तो अनमास्टर्ड थी, ये बाद में रिमूव करेंगे एडवांस फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन ये पूरी कहानी है। और उसमें सिर्फ क्या यूज़ किया, क्लॉक का भी यूज़ किया गया। अभी क्लॉक देखो मैंने यूज़ किया 1 1, पहली बार यूज़ किया 1 ही यूज़ कर दिया परमानेंटली, लेकिन मैं दिखाऊंगा तुमको कि कैसे क्लॉक भी चेंज होता गया विद टाइम। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग जो पहली बार बना तो ये मान के चलो 1 1 हमेशा है, ये 1 1 नहीं होता है हमेशा, कभी 0 भी होगा बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी फॉर द टाइमिंग बस ये जानो कि ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बची, ये वाली स्टेज प्रॉब्लम बची। फिर लोगों ने सोचा यार ये तो बड़ा बढ़िया डिवाइस है कि अब बहुत अच्छी चीज़ है यार कि आपको 0 स्टोर करना है, 0 1 लगा दो 1 आउटपुट 0, अगर 1 स्टोर करना है तो 1 0 लगा दो, मजा आ गई। तो जानते हो फिर ए और बी को उन्होंने नाम दे दिया अलग, देखना ध्यान से,
बहुत प्यारा सा नाम था। ए को उसने क्या बोल दिया, एस बोल दिया, और बी को नाम दे दिया आर। एस का मतलब है सेट और आर का मतलब है रीसेट। देखो ध्यान से, जब रीसेट जो है 1 है, रीसेट मतलब क्या होता है, आउटपुट को जीरो करना। देखो ध्यान से, जब भी रीसेट 1 है तो देखो आउटपुट क्या है, जीरो। और ध्यान से देखना, जब सेट 1 हुआ तो आउटपुट क्या उसने कर दिया, 1। इसीलिए लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसको नाम दिया गया एसआर फ्लिप फ्लॉप, एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट। और इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली जब सेट 1 होगा, जब एस 1 होगा, सेट करना है आपको। सेट करने का मतलब क्या है, इसको 1 करना पड़ेगा और इसके 1 होने पे आउटपुट क्या आएगा, 1। तो इसीलिए जब फ्लिप फ्लॉप की बात होती है ना, तो सेट करने का मतलब क्या है, 1। रीसेट करने का मतलब क्या है, 0। तो देखो ध्यान से, ये ट्रुथ टेबल से ही आया था, वहां से ही नाम आया था। ये एसआर ही था, पहले आरएस था। आरएस फ्लिप फ्लॉप भी देखोगे मार्केट में, लेकिन आरएस की जान बात में जाओ, क्या होता है ना, देखो मैंने क्या बोला, इसको मैंने देखो एस दिया है, ए को मैंने एस दिया है नाम, और बी को मैंने दिया है आर का नाम। सर जानते हो, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, वो जानबूझ के क्या करते हैं, ए को मैंने एस नाम दिया है और बी का नाम आर दिया है। जानते हो, कभी कभी किसी बुक में ये नीचे हो जाता है और ये ऊपर हो जाता है, और ये एस नीचे कर देते हैं और आर ऊपर कर देते हैं, उसको आर एस फ्लिप फ्लॉप बोल देते हैं। लेकिन आर एस फ्लिप फ्लॉप हो या एस आर फ्लिप फ्लॉप, लेकिन ध्यान देना, अगर आप आर इधर कर दो, एस इधर कर दो, तो देखना जब S1 होगा ना, तब इसको 1 कर देते हैं वो, और R जब 1 होगा तब इसको 0 कर देते हैं। बस यही अंतर होता है। तुम देखो उस वाले ट्रिक में दिखेगा, देखना ध्यान से, R 1 है, रीसेट 1 है तो 1 कर दिया, उल्टा था। बस ये कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, बाकी उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि RS है कि SR है, नहीं पता। मुझे इतना पता है कि S1 है, सेट किया, R1 है तो रीसेट किया, दोनों 0 है तो कोई चेंजेस नहीं, दोनों 1 है तो प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम थी एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, यूज ही कहाँ होता है, ये तो पहला स्टेज था फ्लिप फ्लॉप बनाने का, ये पहला फ्लिप फ्लॉप था। इसमें बहुत ढेर सारे डिसऑर्डर अभी भी हैं, ये वाला नहीं हटा था। जेके ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ यार, मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जेके ने कहा यार इसमें सब कुछ तो सही लग रहा है, एक काम करते हैं, अभी इसमें स्टोर कर ले रहे हैं 0, 1 भी स्टोर कर ले रहे हैं। सर इसको जरा और विस्तार से समझाओगे क्या, थोड़ा सा और। सर एक काम करते हैं, अगर मान लो मुझे 101 स्टोर करना है, कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। सर एक काम करते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं, 1, 2 और 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं। इसमें क्या स्टोर करना है, 1। अगर 1 स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेट। इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 1। और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, देखो ये है आपका 1 स्टोर हो गया। सर इस वाले फ्लिप फ्लॉप में क्या स्टोर करना है, 0, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 0, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 1, और इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 0, और देखो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, यही आएगा, 0। सर इसमें 1 स्टोर करना है तो सिमिलरली 1 और 0, और यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, और ये आउटपुट देखो क्या आया, ये सब स्टोर है। इसमें क्या 1 स्टोर हुआ, इसमें इतना। सर एक काम करो, अब हटा दो 10, अब हटा दो, तो तब भी स्टोर हुआ ना। अब ये 10 हटा दो, 10 हटा दो, एक बार सेट कर दिया तो 10 हटा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है। 0 0 होने से कोई फायदा ही, नुकसान ही नहीं है, 1 0 1 बना रहेगा। लेकिन सर एक चीज बताओ, आपने स्टोर तो कर दिया, क्या मेरे पास और भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस डेटा को चेंज कर पाऊं मैं? मतलब मैं जहां पे 1 है फिर से 0 कर दूं, यहाँ पे 0 है तो वहां पे 1 कर दूं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 कर दूं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल। जेके ने क्या कहा कि यार ये वाला जो स्टेज है ना, जब 1 1 आए ना, ऐसा जादू करो कि यहाँ पे जो पहले आउटपुट रहा होगा, अगर 0 रहा होगा तो 1 कर दे, और अगर 1 रहा हो तो उसको 0 कर दे। यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए भैया तो कर दो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि 1 1 आए, मतलब अगर इस बिट को मुझे 0 करना है तो मुझे 0 अब स्टोर नहीं करना है, मुझे खाली इसका चेंज करना है। एक तो हो गया स्टोरिंग, स्टोर करना आ गया, लेकिन स्टोर करने के साथ साथ क्या मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी आप दे सकते हो कि चेंज भी कर दूं? हाँ, 1 1 अगर है, 1 1 आपने अगर इस पे लगा दिया तो 1 1 लगाने पे अगर ये आउटपुट 1 था तो अब ये 0 हो जाए। जैसे इस पे 1 1 लगाओगे ये क्या हो जाए, 1। जैसे इस पे 0 1 1 लगाओगे ये क्या हो जाए, 0। तो देखो 5 से सीधे 2 बना दोगे तुम, मतलब चेंज करना, डेटा को मैनिपुलेट करना भी पॉसिबल है। लेकिन कैसे? स्टोर करके, जा जाके स्टोर करके नहीं, चेंज करके। और जेके ने यही कहा, एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप सिर्फ इसमें ही अलग है, सब कुछ सेम है। बस इस वाले स्टेज के लिए उसने क्या कहा कि जैसे 1 1 आएगा ना,
अगर तुम्हें डेटा चेंज करना है, 1 को 0 करना है, 0 को 1 करना है ना, तो 1 1 लगा दो, और 1 1 लगा दोगे ना तो डेटा चेंज हो जाएगा। लोगों ने बोला यार ये तो बहुत प्यारी सी चीज़ है, तब तो फिर बढ़िया है, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ये वाला बताओ, तब तो मज़ेदार चीज़ है। तो यही दिखाता हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप। ट्रुथ टेबल सेम है, बस खाली लास्ट वाले के लिए बदलेगा, ध्यान से देखना। और ये वाला मैंने कैसे दिखाया था, ये अनचेंज था, और ये है, इसको बोलते हैं, अभी नहीं दिखाऊंगा, यही मुझे बदलना था, यही अभी दिखाते हैं जेके ने कैसे किया। ये हटा दूं, नैंड गेट, हाँ, और ये भी हटा देता हूँ अभी फॉर द टाइमिंग, फिर से स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा। ठीक है, ये है कहानी, और ये है, बाकी ये सब हटा देता हूँ क्योंकि एक ऑपरेशन दिखाऊंगा कैसे वो चेंज कर रहा है। 1, ये तो 1 रहने दो, ये 0 हट गया, ये सब हटा दो अभी फिर से ऑपरेशन समझाएंगे ना, कोई भी ऑपरेशन समझा जाएगा, एक समझ लेंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कहानी है सर, पता नहीं क्या है, कुछ मुझे नहीं पता, ये है कहानी। उसने कुछ कहा नहीं, जेके ने बोला बहुत इजी है यार, एक काम करो, ये जो बंदा है ना, इसका आउटपुट ये ले आओ यहाँ पे, और ये वाले का एक एक एंड गेट से ऐसे दे दो, ये एस की जगह पे क्या लिख दो, जे, और ये भी ऐसे ही करो, यहाँ पे एक नैंड गेट लगा दो, एंड गेट लगा दो, और यहाँ पे जे के तो रहता ही है के, और बाकी ये जो बंदा आ रहा है ना, इसका आउटपुट उल्टा करके यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे तो के है ही, देखो ध्यान से, उसने कुछ किया नहीं, सिंपल यही डायग्राम था, सिर्फ क्या किया, ये क्यू एन बार को आउटपुट लेके जाके कहाँ लगा दिया, यहाँ पे इसके साथ लगा दिया, एस को बदल के जे कर दिया, क्योंकि उसका नाम जॉनसन था तो जे से रखा उसने, और के, यहाँ पे के लग दिया, तो यहाँ पे के कर दिया, यहाँ पे जे कर दिया, लेकिन तुमको भी पता है कि यहाँ पे एंड गेट लगाया, एंड गेट गया, क्यों लगाया, क्योंकि एक इनपुट देना था, और बाकी जो दूसरा वाला इनपुट आ रहा था उसको क्या करना था, एंड करना था। तो देखो यहाँ से क्यू एन बार आ रहा था, और यहाँ से जे, दोनों को करके यहाँ पे दे दिया, और उसी तरह यहाँ पे कर दिया, ये कहानी। तो ये है पूरा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ से जे और यहाँ से कि, यही किया था उसने। लोग बोले यार ऐसा करने से बहुत सा कौन सा कार्टून काम कर दिया तुमने, ऐसा करने से उसने वही वाली स्टेज को बदला था। कौन सी वाली स्टेज को, 1 1 वाली स्टेज को। सर वो दिखाओ कैसे किया। सब आप ध्यान से देखो, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, ये क्लॉक वैसे ही रखा अंदर ही, और आपने देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नैंड ये लगाया है एंड गेट, और यहाँ पे भी लगाया है नैंड गेट, और यहाँ पे ये वाली इनपुट ले आया है, और यहाँ पे आपका के है, यहाँ पे आपका जे है, और ये वाला आपका वहाँ से आया है। बस खाली ये देखना कहाँ से आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो के बना हुआ है, कौन सी स्टेज देखनी थी, 1 1 वाली। सर जे इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, यही वाली स्टेज देखनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, ये देखते हैं वहाँ पे जब एज्यूम करेंगे। सर हम लोग हमेशा आए हैं यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर लो, सर 0 एज्यूम कर लो या 1 एज्यूम कर लो, जो भी एज्यूम करना, ध्यान रखना वही यहाँ पे आएगा। अगर आपने इसको 0 एज्यूम किया है, और आप ध्यान से देखो, यही वाला जो आउटपुट क्यू एन बार है, ये कहाँ आया है, ये इसमें आया है, और क्यू एन बार गया है यहाँ पे। तो आपने जो एज्यूम किया है 0 ना, वो कहाँ आया है, यहाँ आएगा, और अगर वो 0 है तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बस अब देखो ध्यान से, ऑपरेशन समझो बस। एंड गेट है तो आउटपुट इसका क्या आएगा, 1 1 और 0, इसका आउटपुट क्या होगा, 0, और ये क्या है 1, ये क्या है 0, ये क्लॉक है 1, ये है 0, ये है क्लॉक 1, 1 और 1 पे आउटपुट क्या आता है 0, 1 और 0 पे आउटपुट क्या आता है 1। अब ध्यान से देखो, ये है 1, ये है 0, ये आपका 0 यहाँ पहुंचा, 0 और 1 हमेशा आउटपुट क्या होंगे, ध्यान से देखना, हमेशा आउटपुट होगा 1। और जब ये 1 होने की कोशिश करेगा, तो देखो ध्यान से, ये वाले आउटपुट को क्या बनाने की कोशिश करेगा, 1 बनाने की कोशिश करेगा, और ये बंदा अब किस में चेंज होगा, 1 में चेंज होगा, और इधर से तो 1 आ ही रहा है, और 1 और 1 मिलके क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 0, और ये देखो आपका 0, ध्यान से देखो 0 क्या था पहले, 0, 1 1 लगाने के बाद हुआ क्या, 0 क्या बन गया 1, और 1, ये 1 क्या था, वो बन गया 0। तो इसका मतलब उसने ये कहा कि ए और बी, सॉरी जे और के लगाना पड़ेगा, जे और के, और ये आउटपुट है। जब 0 0 आएगा तो कोई चेंज नहीं, 0 1 आएगा तो
0, 1 0 आएगा तो 1, और बाकी 1 1 जब भी आएगा तो जो भी आउटपुट रहेगा उसका बार। आउटपुट क्या था, QN 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, QN बार। दैट मीन्स 0 से 1, देखो 0 से 1, इसको ऐसे लिखते हैं कि आउटपुट हमेशा क्या होगा, QN बार। ये है ऑपरेशन JK फ्लिप फ्लॉप का। तुमने देखा होगा जो ऑपरेशन मैं यहाँ समझा रहा था वही यहाँ से भी समझाया और वही फिर JK में भी समझाया, वही है। बट द ओनली थिंग इज दैट कैसे चीज़ों को एनालाइज करना वो हम लोग नहीं जानते हैं। एक बार एनालिसिस आ गई है तो अब इसको बार बार एनालिसिस नहीं करते हैं यार, ये हमको पता चल चुका है कि कैसे वो आता है। सीखा क्या इससे, सीखा ये है कि JK फ्लिप फ्लॉप में क्या खूबसूरती है। खूबसूरती ये है कि जब भी 1 1 दोगे ना तो आपका QN बार हो जाएगा। और ये डायग्राम बार बार, ये डायग्राम आप नहीं बनाओगे। अब इस डायग्राम को बार बार नहीं बनाते हैं, अब डायग्राम ऐसे होता है, देखना ध्यान से। ये होगा S और ये होगा R और ये होगा क्लॉक CLK और ये होगा आउटपुट QN, और QN बार यहाँ दिखाते हैं, इसको छोटा सा दिखाते हैं। अगर JK फ्लिप फ्लॉप दिखाओगे तो JK फ्लिप फ्लॉप ये होगा J और ये होगा K और यहाँ पे होगा क्लॉक और ये होगा आपका QN और ये होगा आपका QN बार। देखो फ्लिप फ्लॉप का जो डायग्राम है वो यही होगा, बदलता नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट SR के बीच में ये नहीं था एंड गेट और इंटरनल यहाँ नहीं आया था बस, और JK के अंदर में क्या आ गया, ये प्लस ये वाला एंड गेट आ गया। क्यों आया गया, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है 1 1 वाली, वो अनवांटेड होती है, लेकिन इस केस में 1 1 वाली कंडीशन क्या करती है, आपके आउटपुट को इन्वर्स कर देती है। जो भी आउटपुट रहेगा उसको इन्वर्स कर देती है। बाकी सब सेम है, 0 0 पे कुछ नहीं, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे इंटरचेंज। तो ये था फ्लिप फ्लॉप। मतलब अगर मुझे इस JK फ्लिप फ्लॉप में कोई चीज़ स्टोर करनी है तो मैं इसमें 0 1 दूंगा तो 0 स्टोर हो जाएगी, अगर 1 0 दे दूंगा तो इसमें 1 स्टोर हो जाएगा, अगर 1 1 दे दूंगा तो इसको 0 चेंज कर देगा, अगर फिर 1 1 दे दूंगा फिर इसको 1 कर देगा, अगर आप 0 0 दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे था वैसे बना रहेगा। और यही था फ्लिप फ्लॉप का बढ़िया यूज़, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने जाने वाला फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप। तो आज के बाद हम लोग कभी बार बार ये डायग्राम इतना बड़ा वाला नहीं बनाते हैं, लेकिन बड़ा वाला डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाए, एक बार चीज़ अपने आप करके देख लो, ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से बनाना शुरू कर दो, खुद से एक बार बैठ जाओ, बनाओ और फिर देखो कैसे ऑपरेशन होता है। सारे ऑपरेशन वही है, खाली नैंड गेट की टेबल याद होनी चाहिए। नैंड गेट करता क्या है, जाहिर सी बात है, मैं क्या देख रहा हूँ बार बार, यही तो देख रहा हूँ, 1 1 पे 0 होता है, बस यही तो देखना है। एक भी 0 हुआ तो हाई कर देता हूँ, बस यही देखना, प्रॉपर्टी ऑपरेशन सेम है। ये है पूरी JK फ्लिप फ्लॉप की, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, ट्रुथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। और आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें तुमको सिखाई हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट की जाती है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो देखना, वो इम्पोर्टेंट है। आज के बाद ये बार बार ऑपरेशन नहीं करूंगा मैं, अब मैं खाली क्या करूंगा, ये करूंगा। सर ये JK, ये आपका SR फ्लिप फ्लॉप है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, S और ये R, S R और ये इसको दिखाते हैं क्लॉक, ये है आपका आउटपुट QN, इसको दिखाते भी नहीं है QN बार। ये SR फ्लिप फ्लॉप है। JK फ्लिप फ्लॉप कैसे दिखाते हैं, JK फ्लिप फ्लॉप का सेम रिप्रेजेंटेशन है, S ये J है और ये K है, और फिर आपसे क्लॉक दिखाओगे CLK और आपका QN बस आउटपुट है। और ये QN बार दिखाते हैं लेकिन छोटा सा दिखाते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप है। इसमें कोई चीज़ डेटा स्टोर करना है, 0 1 दोगे तो क्या स्टोर होगा, 0, 1 0 दोगे तो क्या स्टोर होगा, 1, 0 0 दोगे तो कुछ भी नहीं स्टोर होगा, जो था वही रहेगा, 1 1 दोगे तो अनवांटेड, ये पता होना चाहिए। इसमें अगर मैंने गलती से 0 0 दे दिया तो अनचेंज, 0 1 दे दिया तो 0, 1 0 दे दिया तो 1 और 1 1 दे दिया ना तो QN बार कर देगा, बस। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल ये है, इसकी ट्रुथ टेबल ये, सेम जैसे नैंड गेट में होता है ना, नैंड गेट में एंड गेट की क्या होता है, एंड गेट ये है A और ये B और ये आउटपुट, A B और ये है आपका आउटपुट, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 क्या कहता है, 0 0 0 1। एंड गेट क्या कहता है कि हमारा आउटपुट 1 होगा जब दोनों लोग 1 होंगे। सेम ये भी यही कह रहा है,
इसको भी पढ़ा कैसे जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है कि एक ऐसा डिवाइस है कि अगर आप इसमें स्टोर करना चाहते हो 0 कर लो, 1 स्टोर करना चाहता हो कर लो। इस वाले में दिक्कत ये आती है कि अगर आपने 0 स्टोर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 स्टोर कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप 0 करते हो तो सम नहीं चेंज करता। लेकिन इसमें चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब अगर आपने कोई चीज़ स्टोर कर ली तब उसको चेंज कैसे कर सकते हो, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ। आप मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो डेटा। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है कि अगर आपको 0 से 0 1 जाना है और 1 0 जाना है या 1 1 जाना है, तो ध्यान से देखो, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो सबसे पहली बात, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का डेटा में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा 1, और इसमें तो 0 था ही। लेकिन मैं स्टोर, जब एक बार 0 स्टोर हो गया ना, अब मुझे खाली इसको चेंज करना है। तो चेंज करने की काबिलियत अगर मुझे जेके दे रहा है कि मैं खाली इसमें क्या करूंगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप में 1 1 लगाऊंगा और ये डेटा क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। इसमें 1 1 नहीं लगाऊंगा, इसमें कोई चीज नहीं लगाऊंगा, तो ये 0 का 0 बना रहेगा। अब इसमें देखो, इसको आपको उल्टा करना है, इसको भी उल्टा करना है, तो मैं इस वाले में भी 1 1 लगा दूंगा, इस वाले में भी 1 1 लगा दूंगा, तुरंत मुझे ये कोड मिल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं 0 0 कुछ नहीं लगाऊंगा तो वही बना रहेगा। इसको चेंज करना है तो मैं 1 1 लगा दूंगा तो तुरंत चेंज हो जाएगा। जेके से यही काम हो रहा है, और जेके फ्लिप फ्लॉप इसीलिए ज्यादा फेमस होता है। ये फेमस नहीं था, इसमें एक दिक्कत थी। ये आप करते हो, ये काम हो गया। 1 1 स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है, कब भी कर लो। चेंज भी करना है तो 1 1 लगा दो, चेंज हो जाएगा। कितना भी डेटा स्टोर करना है, कितना भी डेटा मैनिपुलेट करना है, कर लो। कितने भी कोड लिखे हुए हैं, 1 0 1 0 1 लिखा हुआ है, तो मैं चेंज करना है तो कर लो, प्रॉब्लम क्या है। खाली 1 1 लगाओ, चेंज होता जाएगा। जिसको चेंज करना है 1 1 लगा दो, चेंज हो जाएगा। ये है एंड गेट का टेबल। इसी तरह हर चीज को जब पढ़ते हैं तो जो ट्रुथ टेबल बनाया जाता है उससे कुछ चीजें सीखते हैं। वो चीजें मैंने यही सीखी है बस, और इतना ही यूज है तुम्हारे। अगर मैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ से बोलूँ ना, ये चीजें अगर इतनी ही समझ में आ जाए, वो जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आपको दिखाया इसलिए गया है कि एक फील है आखिर आपके अंदर हो क्या रहा था, क्या प्रॉब्लम क्या आई थी, क्या डिसएडवांटेज था, इसलिए दिखाया गया था। लेकिन सीखना क्या था, इतना ही सीखना था, और इसलिए ये बहुत जरूरी था ये दिखाना कि अनचेंज मतलब क्या होता है और 0 क्या होता है, मतलब चेंज होने का क्या मतलब होता है। बस सर, अब देखो सिंपल कहानी है, ये हमें याद हो गया, ठीक है। अब देखना एक चीज, एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होती है हर एक फ्लिप फ्लॉप की, चाहे वो जेके हो, चाहे एसआर हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो डी हो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, हर एक फ्लिप फ्लॉप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसी ट्रूथ टेबल से ही बनती है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, हमेशा मैंने बोला है कि सीक्वेंशियल सर्किट को ड्रॉ करने के लिए एक पैटर्न होता है। जब भी आप सीक्वेंशियल सर्किट को ड्रॉ करते हो तो एक चीज़ मैंने बोला था कि आप देखते हो वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल। तो इनपुट वेरिएबल अगर आप बात करते हो एस और आर फ्लिप फ्लॉप की, तो 2 इनपुट वेरिएबल हैं। उसी तरीके से जे और के की भी कितने वेरिएबल हैं, इनपुट वेरिएबल 2 ही हैं। लेकिन एक साथ साथ आपने बोला था सीक्वेंशियल सर्किट में प्रीवियस या पास्ट आउटपुट को भी देखते हैं। और अभी अभी आपने बोला कि पास्ट आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो सर, पास्ट आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यूएन से, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको रिप्रेजेंट करते हो क्यूएन प्लस 1 से। सिमिलरली पास्ट आउटपुट किसको रिप्रेजेंट करते हो, क्यूएन से, और अभी जो प्रेजेंट इनपुट है क्यूएन प्लस 1 ही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मुझे याद होगा सीक्वेंशियल सर्किट में मैंने क्या बोला था कि जो आपका आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है ना केवल प्रेजेंट इनपुट पे बट पास्ट आउटपुट पे भी। सिमिलरली आपका जो आउटपुट डिपेंड होता है ना, करंट आउटपुट, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे प्लस पास्ट आउटपुट पे भी। और इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें 3 वेरिएबल होंगे, ये 3 वेरिएबल इनपुट आएंगे और ये 3 वेरिएबल होंगे आउटपुट, डिपेंड करेगा इन तीनों वेरिएबल पे। और आपको अच्छी तरीके से पता है जब भी 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है हमारा आउटपुट, तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो सिमिलरली यहाँ पे भी वही बनेगा, वही जे के फ्लिप फ्लॉप हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 1 0 0 1 1, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो, अब देखना, ट्रुथ टेबल याद है सबको। ट्रुथ टेबल क्यों बोला, उससे क्या सीखना है, ध्यान से देखना। जब एस और आर दोनों होंगे तो आउटपुट क्या होता है, क्या चेंज करता है, नहीं। जब भी एस आर 0 0 होते हैं तो आउटपुट कभी चेंज नहीं करता, जो था वही रहेगा। यहां पे भी देखो 0 0 है तो जो था वही रहेगा, और था क्या, 1। यहां आ जाओ, 0 1 पे क्या होता है, आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। 0 1 पे हमेशा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। 1 0 1 0 पे आउटपुट क्या होता है, सेट हो जाता है। और आप देखो 1 1 पे क्या होता था, अनवांटेड। याद आया,
SR फ्लिप फ्लॉप में 1-1 पे आपका आउटपुट पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता। आपने बोला था जब पता ना चले क्या है आउटपुट तो उसको बोलते हैं डोंट केयर, XX। देखो ये है आपका करेक्टरिस्टिक्स टेबल भरने का तरीका। सेम वहाँ पे भी चलो, यहाँ पे थोड़ा सा ही अलग है। 0-0 पे क्या होता है, 0-0 पे चेंज नहीं होता है, तो आउटपुट क्या है 0, तो 0 ही बना रहेगा। आउटपुट क्या है 1, तो 1 ही बना रहेगा। 0-1 पे 0, 0-1 पे 0, 1-0 पे 1, 1-0 पे 1। अब गेम देखना, यहाँ पे खास बात थी जब जब 1 आएगा तो जो पुराना आउटपुट था वो चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली जब 1-1 आएगा तो 1 था तो क्या हो जाएगा 0। और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल भरने का तरीका, और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल भरने का तरीका। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, CS टेबल। किसका, SR फ्लिप फ्लॉप का, JK फ्लिप फ्लॉप का। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल भरना आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ये वाली। किस टर्म में लिखनी है, इनके टर्म में लिखनी है। तो आपको पता है कि कैसे लिखा जा सकता है सर, Qn+1 को आप लिख सकते हो SOP फॉर्म में। और आपको पता है सम ऑफ मिन टर्म, कहाँ कहाँ पे मिन टर्म है सर, देख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। कहाँ कहाँ पे मिन टर्म है सर, 1 पे, 4 पे और 5 पे। 1 पे, 4 पे, 5 पे, और डोंट केयर कहाँ है सर, प्लस डोंट केयर कहाँ पे है, 6,7 पे देखो डोंट केयर है। अब आप इसको, ये एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, इसको के मैप से मिनिमाइज कर दो। प्रॉब्लम क्या है, के मैप से मिनिमाइज करोगे एक एक्सप्रेशन आएगा, वो एक्सप्रेशन बनाने के बाद उससे आप बना सकते हो लॉजिक सर्किट। सिमिलरली इसका करेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखोगे, वही कहाँ कहाँ मिन टर्म है, कोई डोंट टर्म नहीं है। मिन टर्म कहाँ पे है, 0, 1 पे है, 2, 3, 4, 5, 6 पे है, 4, 5, 6 पे है, और 2 पे है, 1 पे है, 1, 4, 5, 6 पे है। बस आप करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख दो, इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिख दो, इसकी लिख दो, दोनों की लॉजिक सर्किट बना सकते हो। ये लॉजिक सर्किट बनाओगे तो जो लॉजिक सर्किट बनी है वो सीक्वेंशियल सर्किट होगी। सीक्वेंशियल सर्किट किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पे। प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट, क्यों आपने बोला था पहली क्लास में कि ये पास्ट आउटपुट डिपेंड करता है यहाँ पे। और तुम देखो ट्रुथ टेबल्स जो आपने सीखी थी ना फ्लिप फ्लॉप की, वहीं से देखा है 0-0 पे क्या होता, कोई चेंज नहीं, तो जो था वही बना है। 0-0 पे जो था वही बना हुआ है। यहाँ पे आ जाओ सॉरी, 1-1 जो था वो बदलेगा, क्या था 0 तो बदलेगा क्या 1। 1-1 पे क्या था 1 था, बदलेगा तो 0। और यही जेके फ्लिप फ्लॉप की खास बात होती है, जब भी आप 1-1 दोगे फ्लिप करेगा, जो था वो बदल जाएगा, जो था वो बदल जाएगा। तो कितनी प्यारी सी चीज़ है। अगर आपको स्टोर करना है तो 0 दे, अगर 0 स्टोर करना है तो 0-1 दो, 0 कर देगा। अगर आपको 1 स्टोर करना है तो 1-0 दे दो, 1 स्टोर कर देगा। अगर आपको फ्लिप करना है तो 1-1 दे दो, अगर आपको फ्लिप नहीं करना है तो मत दो, कुछ मत दो, 0-0 कर दो। ठीक तो है, स्टोरिंग एलिमेंट तो है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिक मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट मतलब इसमें स्टोर करना, क्या स्टोर करना, 0-1। 0-1 क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 0-1 डेटा ही तो है जो आप स्टोर करते हो। कोई भी डेटा अगर आता है तो 0-1 फॉर्म में, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना। ठीक तो है, मिल तो गया। चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए, फ्लिप फ्लॉप। हर चीज़ आप नहीं फ्लिप कर सकते, कहीं भी चेंज करना होगा, कहीं नहीं करना होगा, यहाँ करना होगा, वहाँ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। आप एक लॉजिक सर्किट नहीं लगा सकते, एंड गेट नहीं लगा सकते। क्यों, जरा देखो ध्यान से, ये एंड गेट है, ए और ये बी और ये आउटपुट। अब ये मत कह देना कि सर मैंने 0-0 लगाया तो आउटपुट क्या है, देखो ध्यान से, 0-0 लगाओगे, 0-0 लगाओगे तब भी 0, 0-1 लगाओगे तो भी 0, 1-0 लगाओगे तो भी 0, और 1-1 लगाओगे तभी 1। तो तुम ये मत बोल देना कि सर मैं 0-0 लगा रहा हूँ तो 0 तो है, स्टोर कर दिया 0। नहीं, 0-1 पे भी 0 है, 1-0 पे भी 0 है, 1-1 पे 1 आ रहा है, तो आप 1-1 लगाओगे तभी 1 रहेगा। इसका मतलब ये मत बोलना कि मैंने ये 1-1 लगाऊंगा तो स्टोर हो जाएगा। नहीं, ये 1-1 लगाने पे, किसी और गेट में भी 1-1 लगाने पे 1 आता है, किसी और गेट पे भी 1-0 लगाने पे 0 आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर आप 0 ये लगाओगे तो 0-1 ही लगाओगे तो 0 बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। 1-0 लगाओगे तो 1 हो जाएगा बस। तो स्टोर नहीं, ये स्टोर करने काम नहीं आता है, तो ये स्टोर करने काम आता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलिमेंट, या मेमोरी एलिमेंट का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्लिप फ्लॉप है। हर एक फ्लिप फ्लॉप में कितनी बिट स्टोर होती है, एक ही बिट स्टोर होती है। एक फ्लिप फ्लॉप में कितना स्टोर होगा, या तो 0 या तो 1। क्या स्टोर करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। 0-1 लगाओगे तो 0 स्टोर हो जाएगा, 1-0 लगाओगे तो 1 स्टोर हो जाएगा। चेंज करना चाहते हो तो क्या लगाओगे, 1-1। किसको चेंज करोगे, फ्लिप फ्लॉप को। फ्लिप फ्लॉप से ही प्ले करते हो। फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट स्टोर होता है, ये मार के रखना। तो अगर मैं बोलूँ तुमसे कि 4 बिट स्टोर करना, तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 4। तो डिपेंड करता है, ऐसे कैसे सोच अपनी बढ़ाते जाओ, बिग करते रहो, ऐसे होता है। ये है आपका टोटल देखा जाए तो इसको मैं बोलता हूँ कि बेसिक्स ऑफ व्हाट वी कॉल
फ्लिप फ्लॉप इतनी आनी चाहिए, इतनी बेसिक अगर नहीं आ रही है तो मत पढ़ना काउंटर, और मत पढ़ना फ्लिप फ्लॉप और वो सब नौटंकी, क्योंकि बेसिक ही नहीं क्लियर है तो फिर काउंटर कैसे समझोगे? क्योंकि तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा था कि मुझे स्टोर कैसे करना है, स्टोर होने के बाद कैसे चेंज करना है, यही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर काउंटर है क्या? काउंटर यही तो है। काउंटर क्या करता है? काउंट ही तो करता है, 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 ऐसे तो काउंट करता है। तो 0 0 के बाद अगर वो उसको पता नहीं होगा कि मुझे 0 1 0 0 के बाद 0 1 करना है, तो फिर क्या मतलब है? फ्लिप फ्लॉप ही तो करेगा, कौन चेंज करेगा? तुम ही करोगे, और वो ऑटोमेटिकली सेव होगा, जाहिर सी बात है। इतना ही है फ्लिप फ्लॉप के बेसिक लिए। टाटा बाय बाय, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, ये है बेसिक्स। एक होगा एडवांस वर्जन फ्लिप फ्लॉप का, वो और बात बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक्स इतना आना चाहिए किसी को भी।